कैसा काय पीपल। तो यार ये कैमरा के आगे इतना सारा जो लिखा होता है, कैमरा मतलब कैमरा मेगापिक्सल इतना, फिर उसके आगे काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। तो ये समझना कैसे है, ये पढ़ते कैसे है और इसे हम पता कैसे चलेगा कौन सा कैमरा अच्छा है या फिर इसका लेंस अच्छा है, इसका सेंसर अच्छा है, तो कैसे पता चलेगा। और कैमरा के पीछे इतने सारे ये लेंसेज क्यों होते हैं, अलग अलग कैमरा क्यों होते हैं, जैसे कि प्राइमरी कैमरा बोलते हैं, वाइड एंगल कैमरा, इतने सारे कैमरा क्यों होते हैं, सब एक ही में क्यों नहीं रहता है। तो यार ये मोबाइल कंपनी अपने फ़ोन के पीछे इतने सारे कैमरास क्यों लगा के रखे, शो के लिए लगा के रखे, या फिर हम जब भी क्लिक करते हैं तो पिक्चर तो एक ही क्लिक होता है और हमको तो पता नहीं चलता कौन से कैमरा से क्लिक हो रहा है। तो जानते हैं फ़ोन के इन्हीं कैमरास के बारे में, और ये फ़ोन के कैमरा के आगे ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है इसे कैसे पढ़ा जाता है। तो आप देख रहे हो टेक्नोपार्क रॉबिन के साथ, तो लेट्स बिगिन। तो मोबाइल खरीदते तो अच्छे कैमरा वाले, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फीचर्स कैसे पढ़ते हैं। तो एक अच्छा फोटोग्राफर जो है जिसका प्रोफेशन फोटोग्राफी है, उनको पता होगा कि इसे कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या लिखा है, इसे पढ़ते कैसे, और इसका लेंस या फिर ये क्या है, कैसे पढ़ा जाता है इसे, ये किसी को नहीं पता होगा। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सबको सिर्फ इतना पता होगा कि अच्छा मेगापिक्सल्स वाला फ़ोन लेना चाहिए तभी एक अच्छा फ़ोटो आता है। तो मेगापिक्सल्स क्या है ये आपको पता है क्या? तो मेगापिक्सल्स में कितने पिक्सल्स होते हैं? तो जब पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था वर्ल्ड में जिसमें कैमरा था, तो वो लॉन्च हुआ था 2000 में, और उसमें था 1,10,000 पिक्सल्स, और 1 मेगापिक्सल यानी 10 लाख पिक्सल्स। और आजकल तो 108 मेगापिक्सल्स के भी आते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लो कितना पिक्सल्स हो जाएगा ये। तो पिक्सल्स यानी कोई भी छोटे से छोटा एलिमेंट हो उसे वो आइडेंटिफाई करके आपको एक डिजिटल फॉर्मेट में दिखाता है, उसे कहते हैं पिक्सल्स। तो ये था पिक्सल्स और मेगापिक्सल्स के बारे में। तो चलते हैं उस पार्ट पर जहाँ पे स्पेक्स के बारे में लिखा होता है, यानी कैमरा के सारे स्पेक्स लिखे होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मेगापिक्सल्स। तो उसके आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो, मेगापिक्सल्स के बाद आता है एपर्चर। तो f/ जो भी नंबर रहता है ये होता है, इसे कहते हैं एपर्चर। तो ये एपर्चर ही कनेक्ट करता है लेंस और सेंसर के बीच। तो आपके फ़ोन में जो लेंस और सेंसर होता है उसके बीच में कनेक्ट करने के लिए ये एपर्चर यूज़ होता है, और ये कंट्रोल करता है कितना लाइट वो सेंसर की तरफ भेजे ताकि एक अच्छा पिक्चर क्लिक हो जाए। तो ये रीड कैसे करते हैं? तो ये f/stop जो रहता है ये जितना कम हो सकता है उतना अच्छा है, यानी यहाँ पे सबसे कम 2 होना चाहिए, 2 से जितना कम होगा उतना अच्छा है, यानी उतना अच्छा लाइट ये आपके सेंसर की तरफ छोड़ेगा और उतना अच्छा आपका पिक्चर क्लिक होगा। तो हमेशा चेक करना कि आपका एपर्चर 2 या 2 से कम होना चाहिए, तब जाके आपका पिक्चर काफ़ी अच्छा क्लिक होगा। तो ये था एपर्चर। तो एपर्चर के बाद है लेंस का फोकल लेंथ। तो ये कैलकुलेट होता है मिलीमीटर्स में। तो ये जो फोकल लेंथ होता है ये आपको एक आइडिया देता है कि आप कौन से एंगल में पिक्चर क्लिक करें, जैसे कि लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, ये मोड में आपको बताएगा कि ये व्यू में आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो। तो ये फोकल लेंथ आपको एक आइडिया देता है इसके बारे में। तो फोकल लेंथ को कैसे रीड करें? तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, तो जितना ज़्यादा मिलीमीटर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि अल्ट्रा वाइड एंगल में हमेशा इसका मिलीमीटर कम रहता है, क्योंकि आप उसमें जूम करोगे तो उसका क्लैरिटी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसके मेन कैमरा में इसका फोकल लेंथ काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तब जाके एक अच्छा पिक्चर क्लिक होगा। फिर फोकल लेंथ के बाद है सेंसर। तो सेंसर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पिक्चर क्लिक करने में। तो सेंसर आइडेंटिफाई करता है और उतना लाइट लेता है, और वो लाइट के हिसाब से एक डिजिटल इमेज प्रेजेंट करता है। तो ये जो स्मार्टफोन के सेंसर्स रहते हैं ना, ये बहुत छोटे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू DSLR। DSLR कैसा काफ़ी बड़ा होता है, तो इसमें सेंसर्स आराम से बड़ा बैठ जाता है। तो स्मार्टफोन में उतना जगह नहीं होता है, इसलिए इसका सेंसर थोड़ा छोटा होता है। तो इसलिए जब भी आप सेंसर रीड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना बड़ा साइज़ रहेगा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन ये रीड करने में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है आपको, ये नंबर जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा रहना चाहिए। तो सेंसर का साइन हमेशा सेमीकोलन में, इंच या फिर फ्रैक्शन में दिया होता है। तो बस इतना ध्यान रखना कि हमेशा एक फुल इंच के करीब होना चाहिए। फुल इंच यानी 1 सेमीकोलन। तो जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा या फिर Xiaomi का Note 10 Pro जो है उसमें सबसे बड़ा सेंसर है। यहाँ पे ये आता है 1/1.33 सेमीकोलन के साथ। फिर बात करते हैं इसके आगे वाले पार्ट की, तो ये है पिक्सल्स। तो पिक्सल्स और मेगापिक्सल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया आपको, लेकिन यहाँ पे एक अलग सिंबल के साथ आपको पिक्सल्स दिखेगा। तो पिक्सल जो सेंसर में रहता है वो कैलकुलेट होता है माइक्रोमीटर्स या फिर मैक्रॉन्स में। तो इसलिए इसका सिंबल कुछ ऐसा दिखता है, इसका सिंबल U जैसा दिखता है और उसके आगे M लिखा होता है। तो 1 मिलीमीटर यानी 1000 माइक्रोमीटर्स। तो पिक्सल्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पिक्चर क्लिक करने में। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, हवाई का P40 और सैमसंग S20 अल्ट्रा के बीच।
तो Huawei P40 का पिक्सल साइज है 2.4, जबकि Samsung Galaxy S20 Ultra का पिक्सल साइज है 0.8। तो इसमें Huawei का P40 पिक्सल्स काफ़ी अच्छा है Samsung के कंपैरिजन में। फिर है OIS और EIS। तो OIS है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो इसमें आपके जो इमेज ब्लर वगैरह होता है तो इसको वो कम करके देता है। तो OIS का काम यही रहता है कि इमेज जो ब्लर होता है तो उसको वो थोड़ा क्लैरिटी लेके आके देता है। तो जैसे कि आप पिक्चर क्लिक कर रहे हो और आपका हाथ थोड़ा सा शेक हो रहा है तो ब्लर पिक्चर को वो क्लैरिटी में लेके आके देता है। जैसे कि आप ट्रैवल में कोई भी पिक्चर क्लिक कर रहे हो तो उसमें क्लैरिटी लेके आता है। तो वैसे ही है EIS यानी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। तो ये आपके वीडियोस को क्लैरिटी देगा, यानी शेक नहीं होगा या फिर ब्लर नहीं होगा। तो उसके लिए ये EIS आपके फ़ोन में रहता है। और वीडियोस में आपको चेक करना है कि सबसे अच्छा पिक्सल्स होना चाहिए और फिर FPS यानी फ्रेम पर सेकेंड, ये अच्छा होना चाहिए। जैसे कि 60 FPS वगैरह रहेगा तो एक नंबर वीडियोज़ आएगा, कोई भी लैग नहीं होएगा या फिर कोई भी ब्लर वगैरह वीडियोज़ नहीं आएंगे, एकदम क्लैरिटी के साथ बिना शेकी वीडियोज़ आ जाएंगी। तो इसलिए मोबाइल कंपनीज ने पीछे इतने सारे कैमरास दे के रखे। तो कैसे एक ही कैमरा में सारे लेंसेज वो दे नहीं सकते, इसलिए उन्होंने 3 अलग अलग स्प्लिट करके दिया है और इसलिए अलग अलग लेंस उसमें फिट किया है। तो इसलिए सबसे ऊपर आपको मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तो पूरा वाइडली वो पिक्चर क्लिक करेगा। और उसके नीचे आपको मिलेगा मेन कैमरा, जो मेन कैमरा में काफ़ी अच्छा लेंस होता है, काफ़ी अच्छा सेंसर भी होता है। उसके नीचे है टेलीफोटो यानी मैक्रो शॉट्स के लिए, तो जूम इन करके आपको फोटो देगा। तो जूम इन जूम आउट के लिए मैक्रो या फिर टेलीशॉट फोटो बोलते हैं। तो ये थी कुछ ज्ञान की बातें स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाकी की बातें करते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। You like a